पायदान पे बात पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की। लंबी लड़ाई चली पटना हाई कोर्ट के में जीतने के बाद इन लोगों की दूसरी जो रीट दायर हुई उसमें पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस पर स्टे लगाया और फिर केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट LK नागेश्वर राव को यहाँ का लोकपाल नियुक्त किया है। ऑर्डर आ चुका है। ये बात करते हैं रविशंकर प्रसाद जी से। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर बात करें उस ऑर्डर की, उससे पहले एक दुखद घटना घटी है। बिहार क्रिकेट के दिग्गज कोच पूर्व जो पत्रकार भी रहे हैं अधिकारी MM प्रसाद जी का आज सुबह 3:28 पर निधन हो गया। एक अपूरणीय क्षति है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अधिकारी जी लोगों के गार्जियन थे और उनका जो देहांत हुआ है नहीं की जा सकती है, तो ये कहेंगे कि भगवान की आत्मा को शांति। सर आते हैं वापस मुद्दे पे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ चुका है, उस आदेश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस आदेश का इंतजार काफी दिनों से बिहार क्रिकेट संघ को था और वो आदेश आ चुका है। इस आदेश के बाद जो हमारे नए लोकपाल बने हैं नागेश्वर राय जी, वो बहुत सारे स्टेट में भी विवाद बता चुके हैं और वो क्रिकेट के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। शायद लोगों को पता है कि नहीं है, वो आंध्रा से रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं और वो फिल्म में भी काम कर चुके हैं। बड़े ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो, और जैसे ही वो आएंगे, अभी तक पूरे विवाद चल रहा था बिहार क्रिकेट संघ में, हमें उम्मीद है कि वो विवाद निश्चित तौर पर खत्म। हमेशा देखने को मिल रहा है जब से मान्यता मिली है, एकमात्र आप सचिव हैं जिन्होंने अपने 1 साल का टेन्योर पूरा किया और उसके बाद आपके उत्तराधिकारी के रूप में आए संजय मंडल। उनका टेन्योर खत्म होने के पहले ही उन्हें हटा दिया गया और फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में अमित कुमार आए और आश्चर्यजनक तरीके से टेन्योर छोड़िए पहला दिन भी कार्यभार न संभाल पाए और उनको हटा दिया। ये हिंदुस्तान का पहला राज्य बिहार है जहाँ पे सचिव जीतते तो हैं, रह नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि जब मैं सचिव था और मेरी जब पूरी कमेटी थी, तो हम लोग इतना काम करते थे, सब लोग आपस में डिसाइड करके और संवैधानिक रूप से करते। लेकिन जब 2019 में जब मैं हटा और जो नई कमेटी आई, उसके जो अध्यक्ष बने राकेश तिवारी जी, वो वन मैन शो चाहते थे। कमेटी से तो कोई मतलब नहीं था, सचिव से तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए आते ही वो सबसे पहले सचिव को ही हटाने का काम करते। मतलब वो पूरा गैर संवैधानिक काम करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि पूरे बिहार क्रिकेट संघ पर कैसे कब्जा किया जाए। लेकिन आज जो निर्णय आया, जो आदेश आया, निश्चित तौर पर उनका ये मंसूबा पूरा नहीं हुआ। सर बात करें अध्यक्ष राकेश तिवारी जी, जो उन्होंने चुनाव जीता और पहला साल जो रहा उनके कार्यकाल का, उन्होंने बिहार क्रिकेट की ओर नहीं देखा। पहला साल सचिव ने ही क्रिकेट कराया और राकेश तिवारी नहीं आए और आज कहा जाता है कि वो डोमिनेट करते हैं, अपनी प्रभाव को दिखाते हैं। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी कि दूसरे साल उन्होंने पूरे तरीके से पूरे सिस्टम को अपने हाथ में? कोई तो वजह हो। हमने आपको कहा ना भी, वो वन मैन शो चाहते थे। जब नए नए आए थे तो उन्हें उतनी जानकारी सभी चीजों की नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनको जानकारी मिलने लगी, मेरे पास जो सचिव आए संजय कुमार मंटू, बहुत एग्रेसिव थे, अच्छा काम कर रहे थे और काफी उनका नाम भी हो रहा था। लेकिन ये चीज तिवारी जी को अच्छा नहीं लग रहा था। और सेक्रेटरी को जो पावर होता है, अध्यक्ष तो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है ना, मैदान में तो सचिव रहता है, तो उसके रहते सचिव का रहते कुछ कर नहीं सकते थे। तो वो सबसे पहले उन्होंने मंटू को हटाया। गैर संवैधानिक है ये। 6 साल से बिहार क्रिकेट संघ का जो संविधान है उसका इन्होंने धज्जी उड़ा दी। अगर वो संवैधानिक रूप से काम किए होते तो
आज बिहार क्रिकेट का दशा नहीं होता। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोकपाल की नियुक्ति हर स्टेट संघ खुद करता है, लेकिन बिहार के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को लोकपाल की बहाली करनी पड़ी। ये तो कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए बड़े डूब मरने की बात है। सर सोशल मीडिया पे अक्सर देखने को मिल रहा है, खासकर आजकल, कि बहुत सारे कटाक्ष होते हैं और भद्दे कटाक्ष होते हैं, मिड व्यक्ति पे राजनीति होती है। इसको आप कहाँ तक जायज मानते हैं? देखिए, ये तो लोकतंत्र है, बोलने की आजादी लोगों को है, लेकिन मैं उन लोगों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मर्यादा में रहकर कमेंट किया जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। सर एक बार फिर आते हैं, आपको क्या लगता है लोकपाल साहब आएंगे कितने दिनों में? क्योंकि चुनावी वर्ष, चुनाव का टर्म पूरा हो चुका है, चुनावी वर्ष भी है, तो कब तक इसका निष्पादन हो जाएगा और चुनाव होगा? देखिए, इतना विवाद है बिहार क्रिकेट संघ में, 6 वर्षों का विवाद चला रहा है। हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी इस विवादों का निपटारा होगा, क्योंकि सारे जिलाओं में जितने डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, सब में अध्यक्ष महोदय ने जो सही लोगों थे सब लोग को हटा कर अपने लोग उन्होंने बैठा दिया है। ये हर चीज को हमारे लोकपाल को देखना पड़ेगा और सारे लोग निश्चित तौर पर उनके पास जाएंगे और देख करके उनको न्याय करेंगे और उसमें समय लगेगा। सर बात करें क्रिकेट की, गेम ऑपरेशन नीरज राठौर करके, सर इस बार क्रिकेट अच्छा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप नीरज राठौर के इस बार के क्रिकेटिंग एक्शन को लेकर? क्रिकेट तो हुआ है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन क्रिकेट होने के बाद जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मतलब कि जो लड़के लोगों ने परफॉर्म किया उनको ऊपर खेलने का मौका नहीं मिला, और जो नॉन परफॉर्मर थे और बाहर से आए हुए खिलाड़ी थे उनको ज्यादा मौका मिला। सर आपके कुछ बहुत करीबी थे आपके कार्यकाल में, बात करें ज्ञानेश्वर गौतम की या बात करें संजय सिंह जी की, जो अभी BCL के चेयरमैन भी और आपके रीजन में अच्छा कार्य भी कर रहे थे, उन लोगों के बारे में क्या है? आपको नहीं लगता कि क्रिकेट अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ और? पहली चीज तो आदेश में जहाँ तक मेरी समझ है उसमें दोनों लोकपाल को हटा दिया गया है। एक की नियुक्ति हमारे ख्याल से 2/1/2023 और एक का नियुक्ति 4/6/2023 डेट देते हुए हटा दिया गया है। और हमें यह लगता है, बाकी लोकपाल महोदय आएंगे तो करेंगे, देखेंगे कि उसके बाद जो भी लोगों ने कार्य किया हमारे ख्याल से वो सारे कार्य निरस्त हो जाएंगे। तो ना कोई चेयरमैन रहेंगे, ना सचिव रहेंगे, जिलाओं जो बने थे कोई नहीं रहेंगे। ये देखा जाएगा कि जो अमित कुमार सचिव थे उनका स्टेटस क्या है, ये डिसाइड लोग बात करेंगे। सर बात करें आदित्य वर्मा, ये वही आदित्य वर्मा है जो जुनूनी क्रिकेट लवर कह सकते हैं, लड़ाई लड़ी IPL की, और वो लड़ाई इतनी लंबी की थी कि बिहार सर हमें कई राज्यों को खेलने की मान्यता भी मिली। एक बार फिर एक्शन में आए आदित्य वर्मा, लंबी लड़ाई लड़ी। उस आदित्य वर्मा के बारे में आप क्या कहेंगे? आदित्य वर्मा एक लड़ाकू है, योद्धा है, क्रिकेट उसके खून में बसता है, वो क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकता है, गलत काम उसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं आदित्य वर्मा को बधाई देता हूँ, जो उसने कहा वो करके दिखाया, और जो उसने कहा है वो भी करके दिखाया।